हाय एवरीवन। वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बहुत ही सिंपल यूज केसेस देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, जहाँ पर लोग डेटा एनालिसिस, डेटा ट्रैकिंग, इन सब चीज़ों के लिए एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो एक्सेल में बहुत सारे बिल्ट इन फॉर्मूला होते हैं जो कि आप अपने गोल के हिसाब से, अपने यूज़ केस के हिसाब से यूज़ करते हो। तो कई बार हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं और हमें कुछ करना होता है, तो फिर हमें इंटरनेट पे सर्च करना पड़ता है कि अच्छा ये फॉर्मूला जैसे वी लुकअप कैसे काम करता है। फिर इंटरनेट पे हम सिंटैक्स समझते हैं, फिर सिंटैक्स समझने के बाद फिर हम अप्लाई करते हैं, तो ये थोड़ा सा टीडियस हो जाता है। तो आज हम देखेंगे वीडियो में कि अगर आप कोई एक्सेल का फॉर्मूला भूल गए हो, आपको याद नहीं है, तो आप कैसे बहुत ही आसानी से कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई टूल से आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो इन अ वेरी सिंपल वे। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक एक्सेल शीट है जिसका नाम है एम्प्लॉय डेटा। इसमें इस स्प्रेडशीट में दो शीट्स हैं, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो डिपार्टमेंट वाली शीट में एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट, ये एक टेबल में इंफॉर्मेशन है। और सैलरी वाली शीट में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का सैलरी है और लोकेशन है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। अब मान लीजिए मेरे को डिपार्टमेंट वाली शीट में जो टेबल है वहाँ पर मुझे एक कॉलम ऐड करना है सैलरी, जहाँ पर मैं हर एक एम्प्लॉय का सैलरी भी ऐड कर दूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा अगर मैं इसको मैनुअली करूँ। सबसे पहले मेरे को एम्प्लॉय आईडी यहाँ से देखना पड़ेगा, जैसे ये पहला एम्प्लॉय का आईडी है E1001। उसके बाद मुझे ढूंढना पड़ेगा दूसरे टेबल में, ओके ये E1001 एम्प्लॉय आईडी कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसकी सैलरी ये है, फिर इसको कॉपी करके फिर हमें यहाँ पेस्ट करना होगा। तो ये मैनुअली करना तो बहुत ही टीडियस एक्सरसाइज है, और अगर मान लीजिए आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा है तो मैनुअली आप नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए वेगली मान लीजिए आपको लगे कि हाँ, एक वी लुकअप सा कोई फॉर्मूला होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, बट उसका सिंटैक्स आपको याद नहीं है कैसे यूज करना है। तो इसके लिए आप एक एआई टूल का यूज कर सकते हो। तो जो कि मैं विंडोज पे हूँ, विंडोज मशीन पे हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एक कोपायलट बिल्ट इन है, डिफॉल्ट है टास्क बार पे। तो मैं चलिए इसके लिए कोपायलट का यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये कोपायलट को खोल लिया और मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा कि let's say I have a table A having these columns: employee ID, employee name, and department in columns B, C, and D in a sheet called department. And I have another table B having these columns: employee ID, salary, location in so and so rows and columns in another sheet called salary. यहाँ पर मैंने अपने दोनों टेबल को डिस्क्राइब कर दिया। फिर अपना मैंने रिक्वायरमेंट बताया कि आई वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम इन टेबल ए that has salary data of each employee. How do I do it in Excel? तो इसको अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर ये अब मेरे को कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि आप वी लुकअप यूज कर सकते हो, और यहाँ वी लुकअप का उसने एक फॉर्मूला दिया है कि आप वी लुकअप ऐसे यूज कर सकते हो, जहाँ पर वी लुकअप B2। तो यहाँ पर जैसे एज द नेम सजेस्ट, लुकअप B2 इन दिस रेंज, और फिर उसके बाद ये वैल्यू दो लुकअप करने के बाद। तो ये ब्रॉडली एक फॉर्मूला बता रहा है। तो ये कह रहा है कि इस फॉर्मूले को कॉपी करो, आप इसको आप डिपार्टमेंट वाली शीट में E2 में पेस्ट करो, और फिर अ, ये सैलरी B3 to D38, इट इज द रेंज ऑफ टेबल बी, वहाँ पेस्ट करके आप फिर ड्रैग करो फ्रॉम E2 to E37। तो चलिए हम वही करते हैं। मैंने इस फॉर्मूले को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट वाली शीट में मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, B2 को लुकअप कर रहा है इन सैलरी B3 to D8। ये सैलरी वाला जो टेबल है, इस पूरे टेबल को हमें यहाँ मेंशन करना है जहाँ लुकअप कर रहा है, और वहां से टू इस सैलरी टेबल से सेकंड कॉलम की वैल्यू ले रहा है। तो ये पूरा सैलरी टेबल है, इसमें ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो इसीलिए ये दूसरे कॉलम की वैल्यू अब यहाँ पर ये पेस्ट करने को बोल रहा है। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं पूरे अपने सारे डिपार्टमेंट के रोज के लिए। ओ, अब यहाँ पर काफी जगह मुझे NA दिख रहा है, जैसे एम्प्लॉय नंबर 1003 में का सैलरी डेटा नहीं आया, और जबकि एम्प्लॉय नंबर 3 का सैलरी डेटा तो है। तो क्यों नहीं आया? तो यहाँ पर अगर हम ये फॉर्मूला को देखें,
तो ओके, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर ये जो सैलरी का रेंज है, ये जब हम ड्रैग करके इसको पेस्ट कर रहे हैं तो ये रेंज भी शिफ्ट हो जा रहा है। ये B4 से D39 हो गया, फिर यहाँ पर B5 से D40 हो गया, B6 D41। तो बेसिकली ये जो सैलरी का जो ये जो रेंज है, ये टेबल है, ये फिक्स्ड होना चाहिए। बट जब हमने पेस्ट किया तो ये मूव करते जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर हम सैलरी के टेबल के रेंज को फिक्स कर देते हैं। तो फिक्स करने के लिए हम एक डॉलर कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब ये सैलरी का जो रेंज है, वो टेबल वो फिक्स हो गया। अब इसको अगर हम ड्रैग करेंगे तो अब वैल्यू सही आई है। तो अब आप देखो, यहाँ पर एम्प्लॉय 1 की सैलरी 116908 था। तो एम्प्लॉय E01 की सैलरी, यस, 116908 और एम्प्लॉय E1002 की सैलरी 589005। एम्प्लॉय E1002 की सैलरी 589005। तो अब ये सही से पेस्ट हो गया है। अब इसको हम थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं। तो अब हमारा ये डेटा पेस्ट हो गया है। तो जैसे, तो यहाँ पर ऐसे आपने देखा कि ये मुझे वी लुकअप फॉर्मूला याद का सिंटैक्स भूल गया था। तो यहाँ पर आप सिंपल, आप एआई में, एआई टूल में आप एक प्रॉम्प्ट लिख के आप वो उसने आपको फॉर्मूला बता दिया, कहाँ पेस्ट करना है वो सब कुछ बता दिया। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ा कि हमें जब एक्सटेंड करते हैं किसी फॉर्मूले को, तो हमें वो ध्यान देना पड़ता है कि अगर वो रेंज फिक्स्ड है तो हम रेंज को फिक्स रखें। तो इसमें आप कोई भी एक्सेल का फॉर्मूला हो, यहाँ तो हमने वी लुकअप का एग्जांपल देखा। मान लीजिए आपको ये जो फाइनेंस वर्ड है, यहाँ पर मान लीजिए डिपार्टमेंट में कुछ ये नाम लिखा हुआ है। आपको मान लीजिए लेफ्ट से हर एक डिपार्टमेंट के दो दो कैरेक्टर्स चाहिए। यहाँ जैसे मार्केटिंग का MA चाहिए, सेल्स का SA चाहिए, इंजीनियरिंग का EN चाहिए। तो उसको आप कैसे करोगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो वो अभी मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर फिर से हम एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं जहाँ पर हम हमें वो कोपायलट वो फॉर्मूला बता देगा। तो मेन चीज ये है कि आप जो प्रॉम्प्ट लिखो उसको आप बहुत ही डिटेल में लिखो, क्लियरली लिखो, ताकि जो कोपायलट है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उनको जितना आप डिटेल अच्छे से बताओ, क्लैरिटी दोगे और आपको क्या करना है वो क्लियर रखोगे, तो वो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो होपफुली ये एक सिंपल यूज केस से आपको कुछ हेल्प हुआ होगा। ऐसे आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की यूज डे टू डे लाइफ में आप बहुत जगह कर सकते हो। तो प्लीज डू शेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू।